हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, रात को बहुत लेट हो गया था, 3 सवा 3 आते आते 3:30 पौने 4 बजे सोए हैं। दिन काफ़ी लेट शुरू हुआ है, 11 बज चुके हैं। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। सना उठ गई है, तनिष और शौर्य सो रहे हैं। तनिष ने आज तो कोई कॉमेडी शो भी देखने जाना है, स्टैंड अप कॉमेडी शो कह रही हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन का जो शो होता है, नाम पता नहीं किसका बोल रहा था, उसकी ऑलरेडी टिकट्स बुक हैं, वो जाएगा। हम लोग नहीं जा रहे हैं, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ कराया है, तो वो जाएगा। और उसने भी 1:30 बजे तक निकलना है। उसको उठाते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं, चलते हैं किचन में। थोड़ी सी सोच रही हूँ भिंडी बना दूँ, क्योंकि वैसे शौर्य आज के दिन ना जंक फूड खाना पसंद करता है, संडे आज। पर मैं भिंडी कटवाई हुई है तो बनाऊँगी। सना और शौर्य रात को खा लेंगे, कोई बात नहीं, पर भिंडी बनाने चलते हैं किचन में। कमला जी भी आ गई हुई है, लाल लाल पता नहीं क्या निशान हो गया। और सच में मूवी बहुत अच्छी थी। मतलब एक होता है ना कि नो वर्ड्स, ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती हैं। और अगर मूवी का प्लान कर रहे हो ना, तो ये ज़रूर जाओ। मूवी बहुत एक मस्ट वॉच मूवी है, बहुत ही शानदार। एंड तक आप बंधे रहते हो और सोचते रहते हो दिमाग में कौन है। और मुझे तो समझ ही नहीं आया था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। आप भी जाओगे तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती। तो चलते हैं किचन में और मिलवाती हूँ आपको कमला से भी, और देखते हैं क्या करें। कमला आ चुकी है। हेलो कमला। हेलो क्रेजी फैम। हेलो केजी कम। हाय। तुम्हें सब पता है, इतना कह रहे बिल्कुल मुक्ति जैसी हाय करती है। मुक्ति भी ऐसे ही करती है ना। और यहाँ सलाद कट रही है। और सना गुड मॉर्निंग। और उठ के पढ़ाई हो रही है। ब्रेकफास्ट बताओ। आज ओकरा बना रही हूँ। तुम दोपहर को जो मर्जी खाओ, बट बनाऊंगी बड़े टाइम बाद, क्योंकि तुम लोग सब्जियां कोई खा ही नहीं रहा। तू तो खा ही रही थी, बट ओकरा बना रही हूँ अपने पुराने स्टाइल में। ठीक है, चलो पढ़ लो। दूध वूध कुछ बॉर्नवीटा वाला, कुछ बॉर्नवीटा वाला तनिष नहीं पीने देगा। फिर थोड़ी देर में कॉफी बनाऊंगी। चल ठीक है, पढ़ ले। अब क्या पढ़ रहे हो? साइंस। पता है ना, काउंटडाउन बिगिन हो चुका है आपका। बोलो, वो डर लग जाता है। डर वाली कोई बात नहीं है, नहीं। आ गया बस 14 डेज। और सुन, बाकी सब्जेक्ट सिर्फ आप 10th तक कर रहे हो। 10th के बाद 5 दिन, सिर्फ 4 दिन इंग्लिश को। सिर्फ साइंस कर रही हूँ मैं। वेरी गुड। सो हाँ ठीक है ना, जो वीक पॉइंट होता है वही करते हैं। और जो साइंस का एक चैप्टर वीक है उसको करो। वेरी गुड। चल, सन्डे छूट चुका है। और क्या है, अच्छा ये ना वो कॉफ़ी मंगवाई थी, वो जो एक कहीं होटल में गए थे तनिष, बहुत अच्छी डिप वाली काफ़ी को परफेक्ट। जिसका टेस्ट पी के देखियो, अगर वो आपने वो पीनी है ना, अमेरिकानो। हाँ, घर में भी ब्लैक कॉफ़ी को अमेरिकानो ही बोलते हैं ना, है घर में भी। अच्छा सुन, इधर आओ, ये अभी सो के उठा है। अच्छा मुझे बता, ये देख, सुन नहीं रहा। तेरा भी कुछ आना था क्या? ये तो कब से आके रखा हुआ है। अच्छा सुन, मुझे बता कौन सा वो कॉमेडी शो है, मैंने नाम बताया था उनको। आकाश गुप्ता। अगर आप पहचानते हो तो बताना, मुझे नहीं पता, सॉरी, नो ऑफेंस, मुझे नहीं पता। मैं वही चीज़ें कम देखती हूँ। मुझे कॉमेडियन सिर्फ कपिल शर्मा ही पता है। कॉमेडियन और भारती, ये दो तीन जो है जिनको देखा हुआ है। तो इसको ब्रेकफास्ट कराते हैं। अभी घर में ब्रेड नहीं है, तो ब्रेड आप लाओगे या मोदिया की वेट करोगे? अभी वो आ रहे हैं आधे घंटे में। हाँ ठीक है, तब तक फ्रेश हो जाओ। एक ही बार लंच करके जाएगा। ओकरा बना दी मस्त। मैं देखा ना कितना प्यारा तेल डाला है, हाथ रोक के। आज मैं सोचो कुणाल को हिला दूँ वो भिंडी। यहाँ पर बन चुकी है भिंडी, और बड़े दिनों बाद बनाई है, बहुत बढ़िया बनी है। अब ये बच्चे अभी धीरे धीरे करके ब्रंच करेंगे। तनिष भी अभी क्या कहते हैं, थोड़ी देर तक रेडी हो रहा है, क्योंकि उठे ही लेट है। सॉरी तो अभी सो ही रहा है। सना वैसे ही ब्रंच करती है, तो पाव भाजी खाएंगे दोपहर को। तो मैं चने की दाल पड़ी है, वही खा लूँगी। होंगे, मुझे पाव भाजी पसंद नहीं है। और भिंडी भी बना दी मैंने, कहा बड़े टाइम से ना बनी नहीं सब्जी, तो ये कह रहे कम से कम भाई बना तो सही कि सना एटलीस्ट खा ले, क्योंकि शौर्य भी इसमें ना ऑयल ज़्यादा पड़ता है भिंडी में। शौर्य ऑयल का परहेज नहीं ज़्यादा, तो शौर्य तो खा ही लेगा, बाकी और कोई नहीं खाने लगा। सना और शौर्य खाएंगे, कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ी सी बनाई है, आधा किलो। सना शौर्य को तो वैसे बहुत पसंद थी, होपफुली आज खा ही लेंगे। मेरा भोलू भी आ चुका है। गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून है। और मैं सोचूं कोई टोक ना दे, क्योंकि अभी 12:15 हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। और बिल्कुल पढ़ाई का नींद रह के ये अपनी एनर्जी सेव करते हैं, ताकि पढ़ाई हो पाए। 11th क्लास बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ ये लोग करने वाले हैं। और सपने में भी पढ़ाई करते हैं, नींद में भी पढ़ाई करते हैं। ये मत, इनको जज मत कीजिए प्लीज़। हाँ जी, कैसी पढ़ाई का क्या है। अब लास्ट पिक्चर थी, अब कोई मूवी नहीं है, पता है ना, एग्जाम तक, ठीक है। और ये कटिंग करा ले भैया, कटिंग करा ले। ये वो लग रहा है क्या बोलूँ मैं इसको, जिस टाइम में बाबर्स नहीं होते थे ना, तो वहाँ पे तब मजबूरी होती थी। ये कोविड टाइम में ऐसा हो गया था, फिर हमने इसको कोविड में। श्योर, पहले मुझे एक बात बता,
कर्टन बैंग्स करेगा, फिर मैं जब मेरे हाथ से बैंक आएगा वो। अच्छा सुन, याद है कोविड में तेरे बाल इतने लंबे हो गए थे, और क्रेजी में भी इसके कोई ना कोविड के टाइम पे इसके बाल ऐसे ही हो गए थे गंदे से, तो तनिष ने इसकी कटिंग करी, जो ये रोया था। अगर वो व्लॉग होता ना, उसने ट्रिमर से इसकी कटिंग करी, यहाँ से गंजा, यहाँ से गंजा, यहाँ से, इतना रोया था। इसके चक्कर में फिर पूरा घर ने बाल कटवाए थे, सिर्फ तनिष को छोड़ के। तो कि पूरा घर क्या, इसको पापा ने भी करा लिया था बाद में इसको, मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि इसको चुप कराने के लिए सबने कहा कि चलो हम भी करा लेते हैं, और ये बिल्कुल सफा झट, क्योंकि तनिष ने इसके गलत बाल काट दिए थे। तब व्लॉग्स बनते होते तो बहुत अच्छी मेमोरी हो जाती। तो कुछ यादें हैं जो रह जाती हैं और अब तक दिमाग के अंदर उसका इम्पैक्ट है। और मैं सोचूं अभी भी तनिष को ही बोल लूँ कि सोए सोए में ना इसके बाल काट दे, ताकि कटवाने ही पड़े इसको मजबूरी। बेटा वही चाहते हो दोबारा से? चलो भैया ब्रेकफास्ट बताओ। अब तो ब्रंच है, आज क्या है? हाउस द जोश संडे। आज मैंने आपके लिए ओकरा बनाई है, ओकरा भी खानी है दिन में किसी भी टाइम। बेटा इतने दिन बाद बनाई शौरू, कितने दिन बाद? ये कह रहे वो उस टाइम ये लग रहा था मेरे को बनाए हुए इतना टाइम हो गया है। याद भी है कैसे? हाँ पागल है, इतनी बढ़िया बनी है। तो ऑयली तो ज्यादा, तुझे तो ऑयल से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है चलो इनको खाना खिला दूँ क्रेजी में। और यहाँ पे ना ये कॉफ़ी मंगवाई है मिस्सी मैंने, ये हम होटल में गए थे वहाँ पे मिली थी कॉफ़ी, और इसका ना टेस्ट जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीनी हो तो परफेक्ट है। ये देखो, इसको आज पीऊँगी ना तो दिखाती हूँ आपको। अगर आप लोग भी ब्लैक कॉफ़ी पीते हो ना तो बहुत बढ़िया है ये। बस इस जैसे ग्रीन टी का आता है ना, वैसे ग्रीन टी की तरह इसको आपने गर्म पानी में डिप कर देना, और बहुत फ्लेवरफुल कॉफ़ी है ये। तो आज पीऊँगी शाम को, तो आपको दिखाती हूँ ये। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि ये चीज़ मंगवाई है। और बाई चांस ना अमेज़ोन पे स्क्रॉल करते हुए दिख गई थी ये, तो कॉफ़ी तो पीनी है। वैसे हम लोग वो पीते हैं नेस्कैफ़े की ना, जो भी है, या नेस्कैफ़े होती है, डेविड होती है, कोई भी होती है। कॉफ़ी का ऐसा टेस्ट फ़र्क नहीं मुझे पता नहीं चलता पर्सनली, बट एक होती है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अरोमा होना चाहिए उसका ना। तो इसका तो वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त था। आज फिर पी के याद ताज़ा करती हूँ, तो मिल गई तो मंगवा ली। आपको भी जब पीऊँगी तो दिखाऊँगी कैसे। तनिष हो रहा है सुपर लेट, और ये लोग लेट होते हैं और गलती सारी मेरी होती है, पता नहीं क्यों मैं कैसे पिक्चर में आ जाती हूँ हैं। और ये देखो, और टाइम पे क्यों नहीं करते तुम लोग? ये लेके जा रहा है साथ में, वेरी गुड। प्रोटीन ज़रूरी है मील के साथ, और ये कुछ भी मील खाएगा प्रोटीन ज़रूर ले लेगा। और फटाफट इसके लिए फ्रूट प्लेटर बना दिया है। और सना बहुत कह रही फर्स्ट टाइम मेरा कब आएगा, जब मैं कॉमेडी शो देखूंगी। मैंने कहा उसका आपका फर्स्ट टाइम बोर्ड आया है। सुनो कॉमेडी क्या बोलते हैं, स्टैंड एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ अच्छा सुन सना, आपका फर्स्ट टाइम बोर्ड आया है ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हो चुकी है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर फ्रूट प्लेटर बन चुका है, आवाकाडो को कर दिया है, आफागातो बनने लगा आज। आफागातो नहीं चलो इसको खाने देते हैं। और मेरी ग्रीन टी जैसे ही डाली वैसे ही इनको भाग हो गई, तो मैंने कहा चलो अब मैं पी लेती हूँ इसके साथ। काफी मजा आ रहा है चाची को बिना मुक्ति आंटी के। ये काम तो मेरे थे, मुक्ति आंटी के काम ही नहीं है वाले तो, लेकिन काफी पर ये कि थोड़ा हेल्प हो जाती है। हाँ और अभी ना मिस्ट्री मैन को भी जाना है जल्दी, और इसके भी सर आने वाले हैं। और ओकरा बनाइए, कह रहा नान दिखा दो एक बारी। ये मैंने बहुत पहले, मुझे पता था कि हमारे घर का माहौल होने वाला है, तो मैंने ना नान ऐसे ही खिलाने शुरू कर दिया। और ओकरा बिल्कुल लेस ऑयली है, देखो। नहीं ऑयल वाली है। और ये 100 सालों बाद, हाँ ये तो ओकरा देखे यार से हो गए इधर। सूखी सब्जी नहीं बनाई मैंने इतने दिन से। उस दिन तो भिंडी सब्जी वाले का बात देख के लगा ले लो, तो बच्चे मेरे भूल गए। नई चीज है, बस चलता है वही दाल दाल दाल। शौर्य के सर आ गए हैं और सना पढ़ रही है। शौर्य के सर को हो गया काफ़ी टाइम, और मैंने कहा ये गर्म पानी किया है, ये आपके सामने बना के बताती हूँ। ये देखो ऐसा सा पाउच निकला है जैसे वो ग्रीन टी का नहीं होता। फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है। ये गया कप में, और इसमें डालो आप पानी। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा फ्लेवर होता है ना कॉफ़ी का। बस बहुत बढ़िया कॉफ़ी है, बहुत शानदार। कॉफ़ी पी लेती हूँ, पड़ेगा, और फिर वॉक कर लूँगी। वॉक के बाद रात को डिनर में देखते हैं, पाव भाजी खाएंगे बच्चे। मुझे लगा था दोपहर को खाएंगे, बट दोपहर को उन्होंने कहा भिंडी खिला दो, मैंने कहा भिंडी खा लो। तो रात को पाव भाजी खिला दूँगी। तनिष तो अपना पता नहीं कुछ अतरंगी से कुछ बनाएगा। सना शौर्य तो पाव भाजी खा लेंगे। कल शौर्य का प्रैक्टिकल है, उसको जाना है। सना की पार्टी है, पार्टी के लिए भी जाना है उसको। रेडी होगी, गेट रेडी विद मी, कल उसका शूट करेंगे।
सुबह जल्दी उसको 10 o'clock रेडी होना शुरू करेगी क्योंकि 10:30 निकलना है उसको। वैसे 10:30 पहुँचना है बट 10:30 कहाँ ही पहुँचेगी ना, तो 10:30 निकलेगी। राजेश भैया 10:30 तक आ जाते हैं। कैसी लगेगी ड्रेस उसकी दिखाऊंगी आपको। बहुत स्मार्ट ड्रेस है, बहुत ब्लैक थीम है। और उसके बाद आफ्टर पार्टी भी होगी, मतलब कल का दिन उसका ऐसे ही जाने वाला है। रात को पढ़ लेगी, कोई बात नहीं है, मतलब कल रात को। तो ये भी ज़रूरी है काम, क्योंकि ये भी फ्रेंड्स सारे ही अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे हैं वो डमी ले कर रहे हैं। डमी होता है कि क्लास आप जिन्होंने नीट वगैरह करना है, प्रिपेयर करना है आगे के लिए, तो वो डमी क्लासेस लेते हैं, तो वो भी अलग हो जाएंगे। स्ट्रीम्स लेंगे तो अलग हो जाएंगे। कई बच्चे स्कूल इधर उधर हो रहे हैं, तो ये पार्टी ज़रूरी थी कि बच्चे एक रोएंगे धोएंगे भी क्योंकि बचपन से साथ हैं, प्ले स्कूल से, प्री नर्सरी से बच्चे साथ हैं, तो मुश्किल तो होता है। खैर पलास के 2 साल है यार, ये स्ट्रीम्स एक्सचेंज अलग अलग होती ही हैं बच्चों की, बट यह है कि उसके बाद भी फ्रेंडशिप रहती है, ऐसा नहीं है। आपको टच में रहते हो और फ्रेंडशिप रहती है लॉन्ग रन में। तो कल बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है सना के लिए, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद पहले मैं कॉफ़ी पी लूँ, ठंडी हो जाएगी, सैर करूँगी, उसके बाद मिलूँगी आपसे। अभी कॉफ़ी पीते पीते देखा कि हमारी वो जो रील आजकल वायरल हो रही है, जो लाइट पंखे वाली, वो गौरव गेरा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया उस पर। और गौरव गेरा जी कौन है? बहुत अच्छे कॉमेडियन है और जैसी कोई नहीं, मतलब मैं तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने कमेंट किया और वहाँ तक जा रही है रील यार, कितनी दूर दूर तक सबके पास जा रही है। और उन्होंने कमेंट किया, बहुत दिल से थैंक यू। कुणाल से मैंने बात की, उसने स्टोरी डाली है, और हमारे लिए एक होता है ना अचीवमेंट है। और उन्होंने बड़ा अच्छा लगा कि एक इतनी बड़ी यार पर्सनालिटी, बहुत नोन पर्सनालिटी, उन्होंने कमेंट किया। अच्छी कोई चीज़ लगती है आप उसको कमेंट करते हो, क्योंकि यूजुअली हम भी रील्स स्क्रॉल करते हैं, कमेंट हम तभी करते हैं जब बहुत दिल को कोई चीज़ छू जाती है। तो उन्होंने कमेंट किया, हमने स्टोरी डाली, उन्होंने स्टोरी को भी लाइक किया। थैंक यू सो मच। अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो, पर मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं ना, अभी देखा 12K भी हो गए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की फैमिली भी ग्रो कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले लग रहा था 10K हो जाए, अब लग रहा है 25 हो जाए। जब 25 हो जाएंगे लगेगा 50 हो जाए। ये तो एक जो लालसा होती है ना, वो इंसान की रह जाती है। यही ह्यूमन नेचर है, बट कोई बात नहीं। इसी का नाम ज़िंदगी है। ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो अगर एक जगह रुक जाएंगे तो वो भी मज़ा उसमें ख़त्म हो जाएगा। पर बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अब कॉफ़ी पी ली है, अब करूंगी सैर। और आज मैंने गर्म कुर्ती पहन ली थी, मैंने कहा एक बारी और पहन लेती हूँ। सुबह शाम की अभी भी है ठंड, बट दिन में हो चुका है मौसम, तो मैंने कहा एक बारी पहन के इसको धो के रख देते हैं गर्म कपड़ों को। पर अभी रखूँगी भी नहीं, क्योंकि छत पे एक तो काम चल रहा है, ऊपर अटैचियों में ही मेरे ठंडे कपड़े हैं, तो वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मिट्टी है। ऊपर की सफाई हो जाएगी तभी इधर उधर कर पाएंगे। 2-4 कपड़े निकले हुए हैं, उसी से काम चलाएंगे। बच्चों के तो जिम विम के कपड़े हैं ही हैं, मिस्ट्री मैन के भी जिम के कपड़े हैं। सना तनिष और शौर्य का पहन ही लेती है, उसको कोई ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं। घर में वो उन्हीं के पहन के कूल हो लेती है। तो ये चीज़ सी अपडेट मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अब करती हूँ सैर। आ चुका है ये। तो कैसा था शो? बहुत बढ़िया। पहला बस ये था कि जैसे 1.5 घंटे का शो था ना, उसने वरना आधा घंटा एक तो लेट शुरू करा, 3 के 3:30। चलो वो तो मेरे को पता ही था क्योंकि इतना तो तो होगा। ताल कटोरा में रश था, बहुत ज्यादा लोग थे। वैसे ये लोग फुल था स्टेडियम। पूरा तो ये स्टेडियम। तो छोटी छोटी जगह आते हैं ना, गौरव गुप्ता जैसे एक वहाँ आया था। अरे हाँ, वो इसने खुद आज बोला है कि ये मेरा पहला इतना बड़ा ग्रैंड शो है दिल्ली में, ताल कटोरा का ताल कटोरा स्टेडियम में। तो उसमें मतलब परफॉर्मेंस तो 1 नंबर। 1.5 घंटे की थी हंसी, मेरे सांस नहीं आ रही थी। और 18+ था या 16+ था? कैसे 16+ वाला था। तो 18+ चैनल मतलब शौर्य सन्ना देख सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब साला और मतलब अगर मैं मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि आमू चाची और सबके साथ जाना चाहूंगा मैं। तो पैसा वसूल और बढ़िया क्राउड, कोई ऐसा कोई नहीं, अच्छा क्राउड था और बहुत हंसी मजाक। तो चलो ये भी देखेंगे। और इसने बहुत अच्छा बोला। वेट कर रहे थे हम फिटनेस की बात तनिष के साथ करने के लिए। तो 2 क्वेश्चंस हैं एवीएन जी के। एवीएन जी का पहला क्वेश्चन तो ये था कि कुणाल का ने कैसे वेट लूज किया और उसकी डाइट बताओ। मांग रही हैं। अच्छा, तो कुणाल का जो वेट लॉस है मैंने उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके प्लान किया था। तो अगर आप बोल रहे हो कुणाल का वेट लॉस प्लान भेज दो, तो उससे कोई यूज नहीं है, क्योंकि सबका अलग कस्टमाइज प्लान होता है। उसमें एज देखी जाती है, हाइट देखी जाता है, वेट देखा जाता है, जेंडर देखा जाता है और बॉडी कॉम्पोजिशन भी देखी जाती है।
कि कितना मसल है और कितनी फैट है बॉडी में। इस सब के बाद फिर कुणाल के हिसाब से कुणाल का बना था। अब अगर आपको वेट लॉस डाइट चाहिए तो वो आप मेरे को डीएम कर सकते हो या क्रेजी फैम को, उस हिसाब से मैं आपकी अकॉर्डिंग बनाऊंगा आपकी डाइट। कुणाल की डाइट नहीं, पर वो क्रेजी फैम से नहीं, वो आप उसको इसी को पर्सनल, आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ लग चुका होगा, वहां आप किसी को भी इससे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए क्योंकि ये इसका काम है। अगर किसी को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप इसी को डीएम कीजिए, इसको मेल कीजिए, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसके पास कब टाइम है वो अपनी अवेलेबिलिटी खुद बता सकता है और क्या है बेटर वो खुद ही बता सकता है। तो अगर किसी को हेल्प कर पाएगा वो तभी। और एक चीज और, दूसरा क्वेश्चन एवीएन जी का ही था कि 1 साल में हम कितना एक हेल्दी वेट कितना लूज कर सकते हैं 1 साल में। तो इसमें बहुत फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहली बात तो ये कि आप क्या ऑलरेडी मतलब आप एकदम बिगनर हो, आप बहुत अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, और दूसरी बात है अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हो और आप अपनी एक अच्छी वेट रेंज में हो, तो इसमें फर्स्ट सिनेरियो में अगर आप ओवरवेट हो, ओबीस कैटेगरी में हो, तो आपका वेट मेरे हिसाब से आप 20 से लेकर 40 केजीज तक भी लूज कर सकते हो ईयर में। लेकिन अगर यही आप ऑलरेडी, अब जैसे अगर मैं अपनी 68 केजी में हूँ, अगर अब ये नहीं मैं एक साल वेट लॉस करूंगा मैं 20 केजीज कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ऑलरेडी अपनी रेंज कैटेगरी में हूँ और मेरे को लूज करना है तो मैक्सिमम मैं 1 साल में 10 केजी लूज कर सकता हूँ। और अगर आप ओबीस हो या कुछ हो तो आप 20 से लेकर आई गेस 40 जो मैक्स है, अगर आप जो करना चाहते हो वो मेरे हिसाब से पर मंथ 4 kg, तो इज इक्वल्स टू 48 kg आप ईयर में लूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही ओबीस क्लाइंट ही करेंगे। बाकी सबके लिए मेरे हिसाब से 20 से 25 kg का आप ऑलमोस्ट वो रख सकते हो। और एक चीज मैं मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि 1 महीने में कितना हेल्दी है कि इतना आपने वेट लूज किया, ठीक है। हेल्दी वेट लॉस आपको मिनिमम 2 kg से लेकर मैक्सिमम 4 kg तक का करना चाहिए, जिसमें आप मसल गेन भी करोगे। और अगर आप जिम जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है, अगर आप 4 kg फैट लॉस करोगे और आपने 4 kg 2 kg करा तो आपका ओवरऑल 2 kg ही माइनस होगा। आप इससे ये नहीं सोचोगे कि आपने 2 kg लॉस करा, क्योंकि आपने 2 kg मसल गेन भी करा होगा। तो वो सब आप ध्यान में रख के, तो आप मतलब डिमोटिवेट नहीं होना कि आपने 2 kg हमें मेन लॉस वेट करा। नहीं देखना, हमें वेट देखना है, प्लस अपना बॉडी कॉम्पोजिशन देखनी है, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन कैसी हो रही है। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ। आज का शाउट आउट जाता है हमदान ही है शायद, कहाँ से जुड़े हो बताना। और एक और जाता है, आज का कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मनिंदर सिंह जी का है ना, मनिंदर सिंह जी है, और उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि मेरे लिए अच्छा बोला कि हमारी सिख बहन है और फैमिली को जोड़ के रखा हुआ। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए और अपना टाइम निकाल के कमेंट्स करने के लिए, दिल से शुक्रिया। तो एंडिंग कर दो। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. Peace.